जनाब हम अकेले क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आया था तो मैंने एक डॉक्टरी कहानी सुनी थी और एक रस्म के बारे में सुना था यहाँ की काराकारी कुछ। अरे साहब ये काराकारी जो है यहाँ पर हमारे बैकवर्ड सोसाइटी का एक बड़ा आदमिया है लला साहब, बड़ा आदमिया है। तो सही आप कुछ करें ना। देखिए जी हम तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, वही लोग उसको माफ कर सकते हैं जिसका वो मुजरिम होता है। और अगर वो माफ कर दें तो मुझे तो बहुत खुशी होगी साहब, लेकिन वो माफ करेंगे नहीं। देखें अगर आपने उनकी जानें बचा ली तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा और इस कारनामे का जिक्र मैं अपनी किताब में भी करूंगा और ये किताब इंग्लैंड में भी सर्कुलेट होगी और आप वहां इंसानी हुकूक के अलमबरदार की हैसियत से मुतारिफ होंगे। सही देखिए लला साहब मेरे करने से ये हो नहीं सकता, वो लोग खुद या गांव वाले अगर उसे माफ कर दें तो मेरे ख्याल में मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी होगी। और फिर वो डॉक्टर बेचारा लावारिस है, उसके आगे पीछे कोई है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। सही हम कुछ करें फिर। ये हो नहीं सकता और फिर दोनों पार्टियां मौजूद हो तब ना। अगर दोनों पार्टीज मौजूद हो, मेरा मतलब है कि अगर वो आ जाए। क्या मतलब कहीं से? देखिए आपको अगर उसके बारे में इल्म है तो हमें बता दें, मैं खुद उसको जाके लेके आऊंगा। डॉक्टर बहुत अच्छा आदमी है। नहीं नहीं आपने शायद मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड किया, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि अगर वो आप सपोज करें कि वो अगर वो खुद आ जाए तो। देखिए अगर दोनों पार्टियां हों और आप भी हों, गांव के लोग भी हों, तो फिर देखें कि जी हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। सर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू वेरी मच। चलता हूँ। की इज्जत और गैरत का मसला था। अगर तुम लोगों ने किसी नौवाद के कहने पर उसे माफ कर दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? शुक्रिया शुक्रिया सर। लेकिन सही मैंने इनके कहने पर माफ नहीं किया है, किसी और के कहने और आने पर उसको माफ किया है, मगर मैं वो बता नहीं सकता वो कौन था। ये कसम पर बात हुई है, सुन रहे रजा साहब, लेकिन फैसला जरूर होगा। इन्होंने अगर उसे माफ कर दिया है, लेकिन मैं उसे ये जरूर पूछूंगा कि उसने ऐसा किया क्यों कि पूरे गांव में भौचाल आ गया है। एक बात और सुन ले आप, उसको आना जरूर होगा यहाँ पर। नहीं आप फिक्र न करें, उसको यहाँ पे लाना मेरी जिम्मेदारी है, आप फिक्र न करें। ठीक है, फिर आप बगदाद जाएं। सुन रहे हो पीर बख्श? जी साहब, सुन भी रहा हूं और देख भी रहा हूं। देख रहे हो तुम,
ये अजनबी डॉक्टर तक पहुंच चुका है और उससे लाने की बातें कर रहा है। दीदार वालों को पहले ही शीशे में उतार चुका है। तुम कह रहे हो तो मैं देख रहा हूं। वाह जी सिंह, मैं समझ रहा हूं। जो ये सब खेल खेल रहा है मैं उसको जानता भी हूं। जो भी ये खेल खेल रहा है दीपक अच्छा नहीं कर रहा। लोगों ने डॉक्टर को माफ कर दिया है, लेकिन डॉक्टर को मैं यहां रहने नहीं दूंगा। मैंने कहा था ना कोई मौजूदा हो रहा है, और आखिर मौजूदा हो गया। वो अजनबी शख्स किताब लिखने नहीं आया था, मेरी जान बचाने आया था वो। अच्छा अभी ज्यादा बातें मत करो, उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है। कितनी अजीब बात है कि जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसकी मुझे माफी दी जा रही है। लेकिन अब फैसला होना तो बाकी है मेरा। चाचा जब मुझे माफ कर दिएगा तो फिर फैसला किस बात का? बेटा ये हमारे गांव और वडेरों की रवायत है। छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बात का भी फैसला होता है। फैसले करने के बाद वो अपने आप को कदावर समझते हैं, बड़ा समझते हैं। अच्छा अब ऐसा करें, चलो। खुशकिस्मत हो डॉक्टर कि तेरी जान बच गई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। समझता हूं ये बात मैं, लेकिन दीदार वालों ने तुम्हें माफ किया, मैंने माफ नहीं किया है तुम्हें। ये आप क्या कह रहे हैं साईं? क्या ये फाउल प्ले नहीं है? रजा साहब, बात वही है जो तय हो चुकी है। इस शख्स की वजह से दीदार वालों ने अपनी बहन को कत्ल किया था। मैं समझूंगा मेरी बहन पैदा ही नहीं हुई थी। पैदा तो हुई थी ना, और ये हकीकत है। अब अगर तुम लोगों ने इसे माफ कर दिया है तो इतना जरूर होगा कि ये अपना मकान तुम्हारे नाम पर मुंतकिल कर दे, और आज ही आज ये गांव खाली करके चला जाए। मगर ये गांव छोड़ के क्यों जाए? इसलिए कि गैरत कभी भी जोश मार सकती है। कल अगर ये दीदार वालों के सामने आ गया और किसी ने उनको ताना दे दिया तो कुछ भी हो सकता है। साईं लेकिन माफ करने के बावजूद? ये बातें आप नहीं समझेंगे रजा साहब। जी सही। डॉक्टर, इस पर दस्तखत कर दो और आज ही आज ये गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। आइंदा अगर यहाँ का रुख किया तो नहीं, मैं दोबारा रुख नहीं करूंगा यहाँ का। मुझे दे कागजात दे, मैं दस्तखत करता हूँ। रजा साहब, आप भी बतौर गवाह इस पर दस्तखत कर दें। और अली रजा साहब, आप भी दस्तखत कर दें। क्या हुआ डॉक्टर का? कहाँ है डॉक्टर? चाचा फैसला हो गया। डॉक्टर को गांव छोड़ने के लिए भी कहा गया है और उसका घर भी दीदार वालों के नाम कर दिया गया है। तो नावी साहब, जो भी हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ, लेकिन एक बेगुनाह की जान तो बच गई। आखिर बेटा रोशन, मुझे ये तो बताओ कि डॉक्टर है कहाँ? चाचा हम उसको रेलवे स्टेशन पे गाड़ी में बैठा कर आए हैं। आखिर मुझे आप लोग क्यों नहीं बताते वो कहाँ गया? मुझसे खुद नहीं पता था कि उसकी मंजिल क्या होगी। कह रहा था कि कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा। लेकिन रजा बेटे, रोशन, मेरी तो ये दुआ है कि डॉक्टर जहां रहे हमेशा खुश रहे।
वैसे तो आप मुझसे बड़ी शिकायत करते हैं कि मैं आपको चाय नहीं पिलाती, लेकिन आज तो आप खुद ही भूल गए। आइए आप मेरी तरफ। पता नहीं, मैं कुछ सोच रहा था शायद। अच्छा, आप भी सोचने लगे? हाँ, कभी कभी सोच भी लेता हूँ। क्या सोच रहे थे? मैं आचर के बारे में सोच रहा था। यही ना कि आचर ने इतनी मार खाई पुलिस से, लेकिन फिर भी ये नहीं बताया कि उसने चोरी का माल कहाँ रखा है। बात ये जानिए साहब कि जब उसने अपने आप में इतनी मार खाने का हौसला समझा होगा ना, तभी वो ये काम कर गया। मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ। वो क्या? मैं सोच रहा था कि उसके चेहरे को देखने से लगता है जैसे उसने चोरी नहीं की। अच्छा, तो क्या आप चेहरा शनास भी हो गए? जाहिर है वो तो हमें। तो बिलफर्ज अगर आचर ने चोरी नहीं की है, तो फिर आप मेरा चेहरा और आईना देखकर बताइए कि हम में से चोर कौन है। हम दोनों किसकी चोरी करेंगे? जब हम दोनों में से कोई चोर नहीं है, तो फिर तो सिर्फ लकीर खान ही रह जाते। आपका मतलब है कि लकीर खान? ये कैसी बातें करने लगी हैं? शायद आप नाराज हो गए। तो फिर जब ना मैं, ना आप और ना लकीर, तो फिर कौन चोरी कर सकता है? फरिश्ता तो ये काम कर नहीं सकते। यही गुत्थी तो सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुलझती नहीं गुत्थी। गाड़ी तैयार है? जी हाँ, चले। नहीं पीर पक्ष, आज मैं अकेला जाऊंगा। जानते भी हो ये वक्त मेरा अकेले जाने का है, एक ऐसे काम के लिए जो इबादत की तरह मैं वक्त पर करता हूँ। सही, आप बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हम लोगों को कहाँ समझ में आएंगी। समझ जाओगे पीर पक्ष, समझ जाओगे। और ये कि जिस काम से मैं जा रहा हूँ वो आज या कल तुम्हारे हाथों से ही होना है। हमने तुम्हारा इंतखाब यूं ही नहीं किया है। सही, आप हुक्म करें। वो भी करेंगे पीर बख्श, वक्त आने पर, अभी नहीं। फिर हम चलते हैं। कहां जा रही हो नूरी? वैसे पनाली में लाख ऐब हों, लेकिन इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि तुम्हारा नाम नूरी सोच समझ कर रखा गया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमसे बात करते हुए शर्म नहीं आती, सुकून आता है। क्यों रोकते हो मुझे? दिल के हाथों मजबूर हूं। देखो नूरी, मेरी हवेली सुनी सुनी पड़ी हुई है। तुम जो वहां रानी बनकर आओ तो हवेली खिल उठेगी। तुम्हारे जवाब का इंतजार है मुझे। मुझसे जवाब चाहते हो? हाँ, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है, जो तुम्हारा खुद का और मेरी तकदीर भी बदल सकता है। आज नूरी, मुझे जवाब जरूर चाहिए। मेरा जवाब सुनोगे? हाँ। तो फिर सुनो।
आप जल्दी आ गए, लगता है आपकी इबादत खत्म हो गई। वो साईं, मालकिन के चल बसने के बाद हवेली काट खाने को दौड़ती है। दिल नहीं लगता है तो कहीं चले जाती हूँ। मैंने पूछा है कहाँ थी तुम? वो साईं पड़ोस की बच्चियों को स्कूल छोड़ने गई थी। साईं कैसा जमाना आ गया है, आजकल के लफंगे स्कूल जाती बच्चियों को छेड़ते हैं। ओ तो साईं आज किसी लफंगे ने नूरी बीबी को भी छेड़ दिया। क्या? हाँ साईं, नूरी बता रही थी मास्टरनियों को। नाम भी बताया था उसने? नाम तो नहीं बताया मेरे सामने, हो सकता है मेरे आने के बाद मास्टरनियों को बता दे। मगर साईं नूरी बता रही थी कि उसने भी उस लफंगे की ऐसी दुर्गत बनाई है कि बाप को भी याद करेगा। साईं उसने थप्पड़ मार दिया उस लफंगे के मुंह पर। ठीक है, तो तुम हवेली में रहा करो। वो साईं मैं तो जल्दी आ जाती, मगर आज बच्चियों ने और मास्टरनियों ने मोहनजोदड़ो पे जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। क्या कहते हैं साईं, घूमने के लिए। बेचारी नूरी भी सब कुछ कर रही है। शाम को सब लोग जाएंगे और साईं उधर का सारा इंतजाम रोशन ने किया है। ठीक है, तुम जाओ, बस जाओ। जी साईं। मैं ठीक हूँ। नाहिद तुम मेरा एक काम करोगी? करो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जरा मेरी क्लास ले लो जाके। तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत ठीक नहीं है तो फिर पिकनिक का क्या करेगा? पिकनिक पे भी जाएंगे। अभी प्लीज जरा मुझे अकेला छोड़ दो। उदास क्यों हो? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम मुझे जरा अकेला छोड़ दो। जैसी आपकी मर्जी। क्या मैंने गलत किया है? नहीं, ठीक ही किया है। वो है इसी लायक, मगर अब वो कुछ भी कर सकता है। क्या करेगा? इंसान को अपनी ज़मीर के मुताबिक अमल करना चाहिए, अपने पांव पर मजबूती से खड़ा होना चाहिए। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या मैं पापा से जिक्र करूं? नहीं, वो पहले ही क्या कम परेशान है कि मैं मजीद उनके लिए कोई मसला खड़ा करूं। मगर लकीर पास तो नहीं आएगा। जो कल होना है उसके लिए आज परेशान क्यों हूं? सर आपने तो कमाल कर दिया। मैं आपके साथ तो था मगर पुरुम्मीद नहीं था। भाई मैंने ऐसा क्या किया है? सच पूछो तो जो कुछ भी हुआ वो अंकल पनाह अली की कोशिशों से हुआ है। बहरहाल सर जो कुछ भी हुआ है ना बहुत अच्छा हुआ। काश कि आप हमेशा हमारे साथ रह लेते। क्या हुआ? तो नहीं आई? हाँ? एक बार सर इस तरह से चोट आई है क्या? कमाल के आदमी हो यार, देखते हो अगर चोट आई होती हो तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? नहीं सर चोट नहीं लगी। तुमने अब तो दिया नहीं? सर ये हमारी सोसाइटी में इतना आसान नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि
तुम मुझसे एक बार मिले थे हैं? सर मिला तो था, लेकिन वो सिचुएशन इतनी रोमांटिक नहीं थी। हम दीदार के घर जा रहे थे। अच्छा भाई रोशन, कभी हमें भी मिलवाओ यार। सर ये भी हमारी सोसाइटी में इतना आसान नहीं है। मायूस समझा जाता है हमारे यहाँ। लेकिन तुम तो काफी लिबरल आदमी हो यार। मगर ये सोसाइटी तो नहीं है ना सर। बहरहाल आज स्कूल की पिकनिक का प्रोग्राम है, जाहिर है कि वो भी आएगी। मैं आपको दूर से इशारे से बता दूंगा। हाँ हाँ, तो बोला आज ये तुम गिफ्ट उसे दे ही दोगे। सर मौका मिलना शर्त है। नाम तो नहीं बताया मेरे सामने, हो सकता है मेरे आने के बाद मास्टरनी को बता दे। मगर कहीं नूरी बता रही थी कि उसने भी उस लफंगे की ऐसी दुर्गत बनाई है कि बाप को भी याद करेगा। नाम तो नहीं बताया मेरे सामने, हो सकता है मेरे आने के बाद मास्टरनी को बता दे। हो सकता है मेरे आने के बाद मास्टरनी को बता दे। हो सकता है मेरे आने के बाद मास्टरनी को बता दे। इस गांव के लोगों की इज्जत और गैरत को सांप सूंघ गया है। क्या हुआ सिंह? मैं समझा नहीं। जानते हो दीदार वालों के मामले में सजनबी को कौन इस्तेमाल कर रहा है? वो छछोड़ा रोशन, जिसको तुम छछोड़ा कहते हो, वो तुमसे ज्यादा सहीन है। वो चाहता है कि इस गांव के लोगों की गैरत खत्म हो जाए, ताकि दूसरों की इज्जत और गैरत उठेरता रहे। तुम्हारे बाप जैसे बेवकूफ आदमी को शीशे में उतारना उसका बाएं हाथ का खेल है। तुम मेरे जब्त का इम्तिहान नहीं ले। मुझे साफ साफ पता है बात क्या है। अगर पता भी दूं तो क्या कर लोगे? दीदार वालों की तरह माफी कर दोगे ना? नहीं, मैं दीदार नहीं हूं। मुझे बात बताएं कि बहुत पहले मैं तुम्हें बता चुका हूं कि तुम्हारी बहन से रोशन क्यों मिलता है। क्या कर लिया तुमने? और सही आपने मुझे रोक लिया था। आपने कहा था ऐसी वैसी कोई बात होगी तो आप मुझे बता देंगे। अब बता रहा हूं ना मैं तुम्हें। तुम्हारी बहन किसी न किसी तरह से अब भी उसे जाके मिलती है। अगर एक बार नहीं आता तो मोहनजोदड़ो पर जाकर खुद अपनी आंखों से देख लो। तुम भी दीदार वालों की तरह उसे माफ करके ही आ जाओगे।
तो अच्छा ही हुआ कि कहीं अपना ही है। अपना ही क्या, अपना बहनों ही है, होने वाला बहनों ही। हाँ हाँ, वो नहीं तो क्या, वही। उस दोस्त ने मुझे ये गिफ्ट किया था, मैं तुम्हें ये गिफ्ट करता हूँ। काम तो अच्छा ही हुआ कि कहीं रखना ही है। अपना ही क्या, अपना बहनों ही है, होने वाला बहनों ही। हाँ हाँ, वो नहीं तो क्या, वही।
उसने मुझे ये गिफ्ट किया था, मैं तुम्हें ये गिफ्ट करता हूं। कौन थे वो? कारोकारी थे। नाम तो होंगे उनके? कारोकारी का कोई नाम नहीं होता, कारोकारी थे, यही उनकी शिनाख्त थी, यही उनके नाम थे। मैं कहता हूं बकवास बंद करो और नाम बताओ उनके। एक वो थी जिसको मेरी बहन कहते थे और एक था रोशन। कहां की ये वारदात? घर में? मौन तलों पर। ये साले से कत्ल किया है? बंदूक से। बंदूक का है? वही फेंक दी। सर मोहम्मद। यस सर। ऐसा करो, इसको बड़े साहब के पास ले चलो, वहीं चलकर बयान लेते हैं। आओ मेरे साथ। यही गैरत का तकाजा है। सही किया है उसने। नहीं, वहां इतने सारे आदमी मौजूद थे। इतने सारे आदमी मौजूद थे तो क्या हुआ? गैरत की आंखें धुंधला जाती हैं तो कुछ नजर नहीं आता। सही किया है पीर बख्श ने। वो मर्द का बच्चा है, बल्कि खुद मर्द है। ज्यादा दिन नहीं रहेगा वो अंदर, ये लखमीर का वायदा है। और हाँ, एक बात सुनो, कारी के बाप के पास कोई पुरसा देने के लिए नहीं जाएगा, ये मेरा हुक्म है। जी सही। मुजरिम गिरफ्तार हो चुका है बनानी। मैंने और मेरे साथियों ने सख्त मुकाबले के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है, वरना शायद कई कीमती जाने जाया होता। मैं इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। क्या आप FIR तक बात? FIR? लेकिन
किसके खिलाफ? जाहिर है मुजरिम के खिलाफ, और किसके? हाँ, मुजरिम तो मैं हूं। आप काटे मेरे खिलाफ एफआईआर। देखिए, आप सदमे के दास कुछ सोच आवाज को बैठा हूं। सही कहते हैं। नहीं इंस्पेक्टर, मैंने होश आवाज नहीं खोए। मैं बहाल में होश आवाज देता हूं कि मैं मुजरिम हूं। मैं एतराफ करता हूं कि मैं एक ऐसे बेटे का बाप हूं जिसके लिए मैंने मन्नतें मांगी थी। मैंने पीरों फकीरों पर चादरें चढ़ाई थी, अल्लाह से रो रो के दुआ मांगी थी कि मुझे मेरी ना औलाद अता फरमाए। मैं हूं मुजरिम। आप हथकड़ियां लगाए मुझे, सूली पर लटका दे मुझे। देखिए, आपके गमे में बराबर का शरीक हूं। कोई बाप बेटे के लिए दुआएं मांगता है, ये कोई जुर्म की बात नहीं। मेरा मशवरा यही है कि आप पीर बख्श के खिलाफ एफआईआर करवा दें। तो क्या होगा? क्या होगा एफआईआर से? क्या मेरी नूरी बेटी वापस आ जाएगी? मेरा नौशर बेटा वापस आ जाएगा? नहीं चाहिए मुझे एफआईआर। आप तशरीफ ले जाए तशरीफ इंस्पेक्टर साहब। क्यों आए हैं आप? बहुत से सवालात थे मेरे ज़हन से, इनमें से अक्सर के जवाब तो मुझे आपसे पूछे बगैर ही मिल गए। फिर क्या चाहते हो? मैं खुद ठीक तरह से नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ सर। मैं जानता हूँ कि ये वारदात आपके इल्म में लाए बगैर हो नहीं सकती। फर्ज करें कि ये वारदात मेरे इल्म में थी, तो तुम हमारे उसूलों को नहीं जानते। वो तुम ही शख्स थे जिसने डॉक्टर की जान बख्शवाई और दूसरों को शय मिल गई, वरना ऐसे घिनौना खेल खेलने के लिए किसी की जुर्रत न होती। घिनौना खेल? कोई घिनौना खेल नहीं था। आज साईं लखवीर ने किंग प्रीस्ट और सिम्बारा को कारोकारी की रस्म करके मार डाला। मैं फकत ये जानता हूं सर, नहीं था वो इबादत गुजार और नहीं थी वो पाक दामन। तुम हमारी सोसाइटी को बिगाड़ना चाहते हो और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि इस गांव की फरसूदा रिवायत को आप कभी बदलने नहीं देंगे, और यही फरसूदा रिवायत गांव की तरक्की में हायल है। मगर आप तो सिर्फ अपना हायर स्टेटस चाहते हैं साईं, और इसी में तो आपका उरूज भी है। आप बोलते हो तुम, बहुत बोलते हो तुम। हम रवायत पसंद लोग हैं और मेहमान नवाज भी हैं। अब आप चले जाएं यहां से, यह आपके लिए बेहतर होगा, वरना की कोई जरूरत नहीं है साईं। मैं जानता हूं आपकी मेहमान नवाजी को, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। जा रहा हूं। सलामुअलैकुम पनाली। वालेकुम अस्सलाम। आओ खैरमन, कैसे हो? पनाली, मरने वालों के साथ मरा नहीं जा सकता। अरे मरने वालों के साथ कुछ लोग मर भी जाते हैं। रोशन भी तो मर गया था ना। अरे पनाली, वो तो मर गया ना, मैं जिंदा लोगों की बातें कर रहा हूँ। क्यों अपने आप को मारने पर तुले हुए हो? अपने आप को मार रहा हूं ना, और तो किसी नहीं मार रहा हूं। मैं जिंदा कब हूं जो किसी को मारूं? अगर मैं जिंदा होता तो फिर अपने आप को मारता ना। पनाली, अल्लाह का शुक्र अदा कर, ऐसी बातें मत कर। तुम जिंदा हो, जिंदा। खैर मोहम्मद, जिंदगी की सांस की रमक बाकी रहे तो क्या आदमी जिंदा होता है? जब जीने का जवाब ही खत्म हो जाए तो आदमी मर जाता है। जब एहसास ही मर जाए तो भी आदमी मर जाता है। देखो पनाली, मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। पता नहीं तुम क्या कहते हो। लौटाओ अपनी जिंदगी की तरफ, अपना धंधा चल के कर। मैं सब कुछ भूल चुका हूं खैर मोहम्मद, सब कुछ। अपने आप को भी भूल चुका हूं। जब अपने आप को भूल चुका हूं
तो मैं जिंदा कब हूं? तू जा, अब मेरी नूरी को सोने दो यार, मत उठाओ उसको नींद से। जा, अब बाप बेटी को सोने दो। जा यार, जा तू, जा। शाबाश मेरे शेर। वो कहते हैं ना, या आदमी खुद मर्द बने या मर्द का साथी बने। बख्श, तुम खुद मर्द भी हो और इस मर्द के साथी भी हो। आपकी मेहरबानी है साईं। पछता तो नहीं रहे हो? नहीं साईं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया जो पछता रहा हूं। घबराओ नहीं, बहुत जल्द आजाद हो जाओगे। खैर है साईं, अगर मुझे फांसी लग भी गई तो कोई परवाह नहीं। मायूस हो गए हो? हम नहीं बैठे हैं, अपने गैरतमंद साथी को हम फांसी चढ़ने थोड़ी देंगे। आपकी मेहरबानी है साईं, मगर से सच्ची बात यह है कि मुझे बाहर आने की अब इतनी खुशी नहीं रही। फिक्र मत करो, देखो कोई एफआईआर नहीं है, कोई गवाह नहीं है और फिर कोई पैरवी करने वाला भी नहीं है। हम तुम्हें जल्द आजाद करा देंगे। देखो, हमारे शेर का ख्याल रखना, कोई शिकायत न होने पाए। ठीक है साईं। अच्छा पीर बख्श, हम चलते हैं। ठीक है साईं, चले हैं। तुम इस काबिल नहीं कि नूरी को नाहक मारी जाती। तुम तो उस हवेली में राज करने के लिए, और मैं सबके दिल से यही चाहता हूं। तुम्हारी राह की एक रुकावट मैंने हटा दी थी और शहर वाली भी हटी जाती, मगर तुमने सबकी एक कराए जब कोई लखमीर की तजरील करता है तो वो अपनी मौत को दावत देता है, और जब कोई खुद मौत को दावत देकर बुलाए तो फिर लखमीर क्या कर सकता है? क्या बात है? हाँ लखनऊ, तुम हंस रहे हो, हंसो। वैसे तुम नूरी के मामले में ज्यादा जज्बाती हो, उसे मारना नहीं चाहिए। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तुम इस तरह मुस्कुराते रहो, तुम्हारे लिए वो नूरी है, लाखों नूरियां हैं तुम्हारे लिए। फूल बया करता था और आप कहाँ होते हैं आजकल? यहाँ से हमको भी खुद हमारी खबर नहीं आती, ये क्या हो रहा है? बस वैसी जरा। क्यों, मुलाजिम का क्या हो रहा है? अरे मुलाजिम कहाँ मिलता है कुछ ढंग का। और वो जो लखवीर साहब ने भेजा था, कौन? आचर? अरे गोली मारो। आचर नहीं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, वो जो आचर को गोली मारने का कह रहा था। पीर बख्श। हाँ, मुझे तो बंदा बड़ा रीजनेबल लगा, लेकिन लखवीर आज फोन पर बता रहे थे कि पुलिस पकड़ के ले गई। क्यों, उसने क्या कर दिया? हैरत होगी आपको। खैर, आप चाय पियेंगे? पुलिस ने उसे एक ऐसे मुकदमे में गिरफ्तार किया है जिसकी ना ही कोई एफआईआर दर्ज है और ना ही कोई गवाह। बस बिठा दिया पकड़।
कमाल है, पुलिस भी हद करती है। और वो लखनवी साहब ने क्या किया उसने? जाहिर है वही तो सब कुछ कर रहे हैं, वो तो और किसी के लिए करते हैं और ये तो फिर उनका अपना बंदा है। बड़ा अच्छा वकील किया उन्होंने। मैं सोचता हूँ गांव में अगर एक भी पढ़ा लिखा सोशल आदमी हो तो फर्क पड़ता है। अब अगर लखनवी साहब ना हो तो गांव के कितने लड़के पुलिस की कैद हो सकते हैं। ये तो है। वैसे लखनवी उसके बारे में खासी उम्मीद है कि वो जल्दी रहा हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि वो जैसे ही रहा होगा वो यहीं ले आएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों पे भरोसा करना जरा मुश्किल है। अब वैसे भी अक्सर डाके पड़ते हैं, चोरियां होती हैं और जब तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है कि जी मुलाजिम इन्वॉल्व। हाँ, पता नहीं लोगों को हो क्या गया है। खुद लखनवी साहब का भेजा हुआ आदमी जब बेएतबारा निकले तो और कोई क्या। लेकिन फिर भी अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, एटलीस्ट गाँव के लोगों का आता पता तो मालूम होता है ना। उसको जमीन उगल गई, आसमान खा गया, इस तरह से तलाश किया है। हमारे नजर में ये सबूत का आदमी था, कैसे गांव से बातें कर सकता है? तुम्हारा ख्याल है कि वो चलो एक वो जगह और छुपा है, गुमनाम कब्रों के वजूद का एक सिरा तो हाथ में आया है। दरगाहों पर बैठे हुए लोग भी कोई कोसू है तो कोई पनाह ली, मलंग बने फिरने वालों में कोई डॉक्टर है तो कोई डॉक्टर जैसा। सब किसी न किसी अलमी के शिकार है। किसी के ताक़ुब में मौत है तो कोई बेगानगी का शिकार। ये बेगानगी अपनी जात से भी है और समाज से भी। और मैं जो काम 2 साल तक यहाँ रहकर नहीं कर सकता था, वो एक महदूद मुद्दत में खुद ब खुद होता नजर आ रहा है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे जल्दी आजाद करा लिया। कारोकारी के कत्ल का यही तो एक फायदा है पीर बख्श। जानते हो हम कहाँ जा रहे हैं? आप साथ हो तो आप हुक्म करेंगे मैं चलूंगा नहीं। फिर भी मेरा ख्याल है गांव जा रहे हैं, कोट लखनवी नहीं। याद है तुमने एक मरतबा सवाल किया था कि वो औरत और मर्द कौन है जो मेरे शहर वाले बंगले पे रहते हैं? माफी चाहता हूँ, नहीं गलत सवाल कर बैठा हूँ। आज मैं तुझे उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। वो औरत मेरी बीवी है पीर बख्श। क्या सही? आपने शादी की है? मुबारक हो सही, मुबारक हो। इस शादी को काफी अर्सा हो गया पीर बख्श। भाई आपने कभी बताया नहीं? मजबूरी थी, इस तरह मेरी गांव वाली बीवी नाराज हो जाती। तो क्या सही आपने बेगम साहबा की वफात की बात शादी की है? हाँ, मगर ये बात राज रहे।